हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हो। तो आज फिर क्या हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो चैप्टर पढ़ रहे थे 8.3 एक्सरसाइज का, उससे आगे जाएंगे आज हम लोग यही पढ़ेंगे, यही समझेंगे। तो हम जैसे बता दें कि पिछले वीडियो में 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री पे अब तक हमने टोटल कितने वीडियो बनाए हैं? 6 तो बेसिक वीडियो है, उसके बाद वीडियो एक और 7वां या 8वां वीडियो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री पे मैंने जितने वीडियो बनाए हैं बिल्कुल जीरो लेवल से बनाए हैं। जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए काम का तो पूरा है, साथ में उनके लिए भी जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई SSC हो गया, रेलवे हो गया, उन एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए भी काम में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं समय की शुरुआत, समय की बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है। तो शुरू करें क्वेश्चन, नो बकवास, सीधे काम की बात। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर होगा, तो हमें ये इससे प्रूव कर देना है कि 1 माइनस कॉस्टा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस्टा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को समझने के लिए जो वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बनाया उसे देखना ही पड़ेगा कि हमने फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है। नहीं तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, या तो RHS इक्वल टू LHS। इस तरह के क्वेश्चन में अपनी मर्जी है जैसे प्रूव करें, LHS इक्वल टू RHS या RHS इक्वल टू LHS। तो इस क्वेश्चन की खासियत यही है बनाने का, जिसको जैसे मन करे वैसे बनाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू यानी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस्टा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस्टा। हम LHS लेते हैं। LHS में क्या है, LHS इक्वल टू है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हम पिछले वीडियो में बताए कि अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और आंसर मुझे साइन कोस में चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे साइन कोस में। क्या ये साइन कोस में है? नहीं है। क्या ये साइन कोस में है? नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसे साइन कोस में लाना पहले। तो यहाँ पे पहला क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्यों? और इस पे होल स्क्वायर लगा देंगे। रीजन लिखेंगे सिंस कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। बड़ा हम धीरे धीरे बताएंगे इस वीडियो को, थोड़ा समझने में किसी बच्चों को दिक्कत भी होता है। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये कहाँ होता है ऑलरेडी हम बता चुके थे, कैसे, क्यों, कब, हम सब। अब यहाँ पे स्क्वायर तो होगा, साइन थीटा साइन थीटा, इन दोनों का एलसीएम तो साइन थीटा ही होगा। गुड, ये ब्रैकेट लगा लेंगे। साइन से साइन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। गुड, अब हम आगे क्या करना है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, पावर कितना है, 2 है, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर में लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हम बताए थे पहले, 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, ये हम लिखने का तरीका सिखा चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसके ऊपर कुछ नहीं, क्या स्क्वायर लगा सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको क्या लिखेंगे एक बार, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब बताते हैं क्यों, यहाँ फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी
और a माइनस बी। अब हम बात करते हैं कि अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, वन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर और ये क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको अगर ए माने इसको बी माने तो इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, क्यों ये ए है और ये बी है, और एक बार 1 प्लस कॉस थीटा। यही वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिए, फिर यहाँ से एलसीएम ले लिए, फिर ये यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं तोड़ना है, अगर इसको तोड़ेंगे तो फिर आगे जाके बहुत लेंदी हो जाएगा, हमें आइडेंटिटी लगा देना आगे जाकर के नीचे वाला ग्रुप में। तो इसीलिए मैंने क्या किया साइन स्क्वायर थीटा को ही चेंज कर दिए कॉस ग्रुप में। क्यों किए, क्योंकि ऊपर भी आंसर मुझे कॉस, नीचे भी आंसर मुझे कॉस में चाहिए। अगर ऊपर आंसर कॉस में नहीं चाहिए कुछ और में चाहिए तो हम इसको चेंज करते, लेकिन हमें ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस, ऊपर तो कॉस आ चुका था नीचे कॉस नहीं था साइन था, इसलिए साइन को ही क्या किए कॉस में कन्वर्ट कर दिए। ये इसके क्लू है, आइडिया। जब भी क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देखना हो तो क्या कन्वर्ट करना, ऊपर भी कॉस है नीचे भी कॉस है, ऊपर तो कॉस आ चुका है नीचे साइन है, तो साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि साइन को कॉस में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये बना क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या होता है, आगे क्या होता है क्वेश्चन में। भाई बच्चों तुम लोग ध्यान से देखना और देखने के बाद बताना कहाँ दिक्कत है। ठीक है, जहाँ समझ में ना आए कमेंट करके बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, 4 का सेकेंड पार्ट दिख रहा है। सेकेंड पार्ट ये कहता है, ये एक्सरसाइज है 8.3 का, ये क्वेश्चन बना रहे हैं। कॉस ए, बुक से मिलाना क्वेश्चन, वहाँ पे क्वेश्चन है कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, फिर यहाँ प्लस है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है, अब एनसीईआरटी में चूँकि क्वेश्चन बहुत कम है तो इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके अलावा आर डी शर्मा तो बनाना पड़ेगा अगर ज़्यादा सीखना है तो। अब इस केस में क्या है, सब ऑलरेडी साइन कोस में है, आंसर मुझे सेक में चाहिए, तो सेक मतलब किसी तरह 1 बाय हमको कॉस आ जाए तो सेक तो मिल जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके मुझे किसी न किसी कीमत पे 1 बाय सेक तो चाहिए और 2 मल्टीप्लाई में चाहिए, तो तभी होगा। अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, हम क्या करते हैं पहले एलएचएस मानते हैं। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के पहले वाले को एलएचएस कहते हैं, इक्वल टू को बाद वाले को आरएचएस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस ए 1 प्लस साइन ए, हमने पहले बताया यहाँ पे ए बी सी कुछ भी हो सकता है, थीटा अल्फा बीटा गामा फाई ओमेगा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बातें वही, इसका मतलब वही होगा क्योंकि एंगल को नोटिफाई कर रहा, वो भी एक्यूट एंगल है यहाँ पे। ठीक है, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एलसीएम में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो एलसीएम ऐसा होगा। अब यहाँ से यहाँ ये खत्म बचा कॉस ए, कॉस इंटू कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। फिर से बताते हैं, ये यहाँ से ख़त्म, इसको डिवाइड करेंगे तो खत्म, बचा ये ऊपर से मल्टीप्लाई, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब कॉस ए से कॉस से ख़त्म, ये बचा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा 1 प्लस साइन ए, 2 बार 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये कॉस स्क्वायर ये तो रहेगा, अब इसको तोड़ेंगे क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो कॉस स्क्वायर ए तो रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ ब्रैकेट में लिखना भी पड़ेगा,
सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ साइन स्क्वायर ए है, दोनों को अरेंज करते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1, यहाँ 1 था, और प्लस यहाँ क्या है प्लस 2 साइन ए बाय, यहाँ पे 2 इंटू साइन ए, यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। अच्छा, इन दोनों को मिला के क्या होगा 1 होगा, क्यों कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होता है। तो इन दोनों को मिला के क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन ए, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, बिल्कुल सेम नीचे उतर गया ये पूरा। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस इन दोनों को मिला के क्या लिखें 1, ये 1 कहाँ से आया, इन दोनों को मिला के यहाँ पे 1, a1 यहाँ और ये यहाँ, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है, ये क्या होता है 1। अब 1 1 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, और यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे भी 1 प्लस, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, 1 प्लस सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए खत्म, तो यहाँ क्या बचा 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। अब 1 बाय कॉस ए क्या होता है सेक, तो ये क्या हो जाएगा 2 का 2 और 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा सेक ए, प्रूव्ड। तो क्यों लिखेंगे 1 बाय कॉस ए इक्वल टू सेक ए, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1 बाय कॉस ए इक्वल टू सेक ए। तो यही हुआ है क्वेश्चन का क्लू कि हमें किसी भी कीमत पे हमको कॉस चाहिए 1 बाय कॉस के रूप में, तभी ये सेक होगा। इस क्वेश्चन का यही क्लू है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा, धीरे धीरे बताएंगे, टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या है क्वेश्चन में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब सवाल आ जाता है इस क्वेश्चन को बनाए कैसे। जब भी ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे साइन कॉस, यहाँ पे आंसर किसमें मांग रहा है सेक कॉसेक को मांग रहा है, और यहाँ क्या टेन कॉट में है, तो हम टेन कॉट को अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आगे जाके बड़ा दिक्कत हो सकता है, क्वेश्चन लेनी बनेगा। कैसा करना है इन क्वेश्चन को बनाने के लिए, सबसे पहले कि हम पहले बताएं कि साइन कोस में कन्वर्ट करना है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा वैल्यू क्या होता है कॉस बाय साइन, कॉस का कॉट का कॉस बाय साइन, साइन और टेन का साइन बाय कॉस होता है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले LHS, फिर से बताते हैं LHS में जो जो है वो पहले कंसीडर करते हैं, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा, गुड, प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। अब बताना है टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाय
कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये तो वैल्यू पहले बता दिए हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक। और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। फिर से टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन जीरो नहीं, टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, इसलिए कॉस ऊपर चला गया, साइन नीचे आ गया। अब हम टेन की जगह पे क्या लिखें, साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे वन माइनस कॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब यहाँ प्लस का प्लस, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब वन माइनस, अब यहाँ टेन को जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये बड़ा ध्यान से इसको बनाना पड़ेगा, कहीं गलत ना हो जाए बस, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते चले जाना है। तो आगे क्वेश्चन कहता क्या है, यहाँ पे नीचे क्या है, कुछ नहीं तो वन, कुछ नहीं तो वन। अब ये यहाँ पे बनाएंगे नहीं, स्पेस कम है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं, तो ये साइन बाय कॉस तो रहने देते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा रहने दिए। अब ये बड़ा लाइन खींचे, साइन थीटा क्या किए, वन और साइन थीटा कैल्शियम, वन और साइन थीटा कैल्शियम, वन और साइन थीटा कैल्शियम, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा वन और साइन थीटा कैल्शियम, साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा, साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ साइन थीटा इससे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब इसको रखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे किसका, नीचे किसका, कॉस थीटा एलसीएम ले लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वही चीज़ें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्यों, कॉस वन को अगर हम वन का टेबल पढ़ेंगे तो वन तो कॉस इंटू कॉस ही होगा ना यहाँ पे, तो कॉस यहाँ वन मल्टीप्लाई होगा, वन इंटू कॉस कॉस होगा, माइनस का माइनस, और कॉस कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन इंटू साइन साइन होगा। अब इसको ब्रैकेट लगाते हैं समझने के लिए, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब ये जो साइन है ये सबसे ऊपर जाएगा, और ये जो कोस है जो सबसे ऊपर जाएगा, तो ये जब साइन यहाँ जाएगा तो क्या होगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो ऊपर जाएगा तो कॉस इंटू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से अगर ये यहाँ से यहाँ आएगा तो साइन इंटू साइन, ये यहाँ आएगा तो कॉस इंटू कॉस, नीचे वाला चीज़ सबसे ऊपर जाता है। क्यों, जैसे a बाय बी इक्वल टू एक्स बाय वाई है, बड़ा लाइन है, तो ये y कहाँ जाता है, ऊपर में, और x यहाँ आता है, तो a इंटू वाई होता है, b इंटू एक्स होता है। इसीलिए अगर यहाँ पे है तो ये वाला टर्म सबसे ऊपर जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, गुड। और ये कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ प्लस है। अब यहाँ कॉस थीटा नीचे से, अब ये क्या कर दिया हम भी, हाँ यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा, ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, इंटू कॉस थीटा, ये यहाँ आ जाएगा। अब साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा मल्टीप्लाई इसके साथ, ये यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस को यहाँ रहने देते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा
अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा ही लिखेंगे। अब यहाँ पे कॉस माइनस साइन थीटा। अब एक समझना, यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम इसको लिखना चाहें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। कैसे, हम इसको भी समझाएंगे अलग से। पहले भी हम क्वेश्चन समझा लेते हैं, फिर हम इसको बताएंगे अलग से कि होता कैसे सो। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से। तो अब क्या है, इसको कैसे लिखेंगे यहाँ से, तो पहले हम समझाते हैं, ये सेम चीज़ लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये प्लस है, ऊपर में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको प्लस है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे क्यों करेंगे भी हम बताएंगे क्वेश्चन के बाद। माइनस कर देते हैं और यहाँ साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि माइनस को कॉमन लिए तो पहले अब साइन कर देंगे, बाद में कॉस कर देंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा इसलिए किए, यहाँ कॉस माइनस साइन था, हमें साइन माइनस कॉस करना था, इसलिए माइनस कॉमन हुआ तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ भी साइन माइनस कॉस, यहाँ भी साइन माइनस कॉस, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। ये करते कैसे हैं इस क्वेश्चन के बाद हम बताते हैं। अब यहाँ पे क्या, साइन माइनस कॉस मिल आसान है, कॉस साइन। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, कॉस थीटा यहाँ से और इंटू साइन थीटा यहाँ से बचा, ये और ये टर्म कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखना है कि यहाँ से कॉस खत्म, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, तो बचा क्या साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा। साइन क्यू थीटा क्यों, नीचे से साइन मल्टीप्लाई होगा किसमें, साइन स्क्वायर थीटा में, तो साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इक्वल टू साइन क्यू थीटा। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ माइनस का माइनस, उस तरह से ये टर्म यहाँ से खत्म, साइन खत्म, बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस क्यू थीटा, यानी किस पे फॉर्म में गया, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्म तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये होता कैसे है, अलजेब्रा जब पढ़ाएंगे तो हम प्रूव करके बता देंगे होता कैसे है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको क्या लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू में, तो इसको क्या लिखेंगे ए माइनस बी, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कितना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर से बताते हैं, ए माइनस बी, ए कितना है साइन थीटा, ए यानी ए क्यू बी क्यू, ए क्यू बी क्यू को लिखेंगे ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे लिखा जाता है वो भी हम समझा देते हैं इस क्वेश्चन के बाद। हम पहले क्वेश्चन बनाते हैं उसके बाद बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे होता है ये, तो ये हो गया। अब नीचे कितना है, नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या रखेंगे, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये और ये पूरा कट गया, तो ऊपर क्या बचा ये, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1 होता है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1,
अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 के बाद प्लस है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कट गया तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, 1 इंटू 1 1 ही होगा, 1 बाय साइन थीटा प्लस 1, तो 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, इन 1 बाय साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये क्वेश्चन आया भी तो 4-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, प्रूव्ड। अब हम दो बात बताते हैं, एक हम कि ए क्यू माइनस बी क्यू को तोड़ते कैसे हैं, ओ और ये, हम ये दोनों समझाते हैं। तो पहले हम इन चीज़ को समझाते हैं। जैसे पहले जो बात हम बताएं वो समझाएंगे यहाँ पे कि ए क्यू माइनस बी क्यू को लिखते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर ये साइन क्यू थीटा है माइनस कॉस क्यू थीटा है तो इसको हम ए माने, इसको हम बी माने, तो क्या लिखेंगे पहले ए माइनस बी, तो ए क्या है, सिर्फ ए क्या है साइन थीटा, और माइनस बी क्या है कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ए माइनस बी है ना, इस पर क्यू है ना स्क्वायर है, क्यूब था यहाँ पे तो क्यूब यहाँ पे, तो इसको क्या लिखेंगे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में फिर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए क्या माने साइन थीटा को, तो इसे लिखिए प्लस बी स्क्वायर, बी किसको माने कॉस थीटा को, तो इसको कॉस को स्क्वायर कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी साइन ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, ए इक्वल टू साइन क्यों नहीं है, ए इक्वल टू साइन थीटा है, तब इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसीलिए ये क्या होता है 1 बनता है और ये रह जाता है, एक नंबर। दूसरा नंबर मैंने बताया था कि अगर जैसे मैंने ये बताया, जैसे अभी क्वेश्चन बताया था कि साइन थीटा हो और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो और प्लस हो यहाँ पे, और यहाँ कॉस थीटा हो और यहाँ साइन थीटा हो और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो। यहाँ पे देखेंगे यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, यहाँ तो ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ चेंज करेंगे, इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा को साइन थीटा, कॉस थीटा को कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस रखेंगे एक कॉस थीटा। अब इसको समझेंगे साइन थीटा को साइन थीटा रहने देंगे, इसको बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, अब इसको चेंज करेंगे माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, माइनस को पहले कर दिए, इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस कर दिए बाद में, तो ये क्या होगा साइन को साइन रहेगा। अब यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट करते हैं, अगर माइनस को कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट लगा रहे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। गुड, अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ फिर क्या हो जाएगा फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही चीज़ें होती है। अब ये जाके माइनस प्लस माइनस बनाता है, इसीलिए उसका वो यूज़ था। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 4 के 4th पार्ट 5th 6th 7 8 जो भी है, धीरे धीरे इसको बनाते जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इसमें यहीं तक, अगले वीडियो में आगे हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।